रंगमंच आर्ट ऑफ ड्रामा प्रस्तुत करते हैं हिंदी महानाट्य मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। निर्देशक संदीप दुबे। मेरा भरत, जुग जुग जियो बेटे। माँ। अरे शत्रुघ्न, खुश रहो बेटे। तुम लोग अभी आ ही रहे हो। माँ, नगर आज कुछ सूना सूना सा लग रहा है। राजपथ पर जहां सवारियों की चहल पहल रहती थी, सब कुछ शांत सा लगा। राजमहल में भी कोई चहल पहल नहीं है। ऐसा सन्नाटा तो यहाँ कभी नहीं रहता था माँ। भरत, तो कितना थका थका सा लग रहा है बेटे। आकाशचारी विमान से नहीं आए? मजली माँ, हमें बुलाने के लिए गुरुदेव ने दूत को रथ लेकर भेजा था। हम उसी रथ से आए हैं। मजली माँ, उस पर भी तो नाना जी ने और मामा जी ने रथ में जाने क्या क्या सामान, बहुमूल्य धन, अमूल उपहार भर दिए हैं। माँ, पहले ये बताओ कि पिताजी कहाँ हैं? हम तो सोच रहे थे वो यहीं तेरे पास होंगे, इसीलिए सीधे यहीं आ गए। बेटे देखो, वो देखो मंत्रा पानी और मिष्ठान ले आई। तुम थके हो तुम दोनों, ले लो। पहले पूज्य पिताजी से तो मिल लेने दो माँ। वो कहाँ है? बड़ी माँ के पास है क्या? बेटे, तुम्हारे पिताजी माँ, कहाँ है पिताजी? कहाँ है पिताजी? तुम्हारी दुखी माँ कैसे बता पाएंगी बेटे? महाराज ये असार संसार छोड़ गए हैं। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये कभी नहीं हो सकता माँ, कभी नहीं, कभी नहीं। रोते क्यों हो बेटे? धीरज से काम लो, तुम तो समझदार हो। ऐसी भी क्या बीमारी थी कि हमें समाचार तक देने का समय नहीं मिला। पिताजी का अंतिम दर्शन तो हम कर लेते, उनके अंतिम शब्द तो हम सुन लेते। माँ, क्या हमारे लिए कोई आदेश कर गए पिताजी? बड़े भैया और मझले भैया भाग्यवान हैं जो अंतिम समय में उनके पास रहे। बड़े भैया और लक्ष्मण अंतिम समय पिताजी के पास से, यही हमारे लिए शुभकर है। आर्य के पास उस समय वे भी नहीं थे। दंड कारण गए थे बेटे। वह वनवासी हो गए हैं, राम, लक्ष्मण और सीता। वनवासी? बड़े भैया और लक्ष्मण और भाभी भी? माँ, भैया, माँ क्या कह रही है? यहाँ ये सब क्या हो गया? माँ, ये तुम क्या कह रही हो? भैया राम और वनवासी? क्या अपराध कर दिया था हम लोगों ने? क्यों देश छोड़कर चले गए वो? क्या कष्ट था उन्हें यार? क्या पिताजी का उनके चले जाने के कारण ही? माँ, वन जाना राम को स्वीकार था बेटे, उन्हें बाध्य नहीं किया गया था। माँ, आप साफ साफ क्यों नहीं बताती? क्यों वन चले गए वो? किसी ने ऐसा क्या अपराध कर दिया था कि उन्हें घर ही छोड़ना पड़ा? माँ, राजकुमार, महारानी बताने में हिचक रही हैं। इतनी देर से यह भी नहीं बता पा रही हैं कि अवध के राजा वो हमारे भरत हैं और वह अवध की राजमाता हो गई है अब। हाँ, पिताजी की मृत्यु, बड़े भ्राता राम का वन जाना, आपका अवध का राजा होना, ये सब क्या पहेली है भैया? हाँ बेटे, मंथरा ठीक कह रही है। तेरे पीछे यह कुचक्र रचा जा रहा था कि राज सत्ता राम को सौंप दी जाए
और तुम हम टके के 3 हो जाए। फिर क्या हुआ? हुआ क्या? मैं महारानी के पांव ना पकड़ती तो राजकुमार वही होता जो महाराज ने चाहा था। राम राजा हो जाते और बड़ी महारानी राजमाता हो जाती। भरत राम के चाकर हो जाते और तुम्हारी माता बड़ी महारानी की दासी हो जाती। भैया, लगता है मंथरा ने कोई बहुत बड़ा काम कर दिखाया। जरा पूछिए तो, जो महाराज ने चाहा था वो फिर कैसे नहीं हुआ? मैंने महारानी को आगा पीछा सुझाया भी था और मैंने याद भी दिलाया था कि महाराज से वे 2 वरदान मांग लीजिए जो महाराज के पास वर्षों से धरोहर के रूप में रखे थे। माँ, कौन से 2 वरदान मांगे तुमने? बेटे, एक से तुझे राज तिलक और दूसरे से राम को 14 वर्ष दंड कारण में वनवासी जीवन बिताने का। ये तूने क्या किया माँ? माँ, तूने ये क्या कर डाला? तेरी बुद्धि पर पत्थर पड़ गए थे क्या? तेरी जीभ जल क्यों नहीं गई? बड़े भैया जैसे संत के लिए तूने ये कितना बड़ा अपराध कर डाला, तू जानती है माँ। ये सब सुनकर तो तुझे अब माँ कहने का भी मन नहीं हो रहा है। तुझे माँ कहकर माँ शब्द को अपवित्र नहीं करना चाहिए। कितना बड़ा अंधेर कर दिया तूने। भैया, पहले तो इस कुबड़ी की प्रार्थना करनी चाहिए, जो सारे विनाश की जड़, जिसने ये करतूत की, जिसने इस कुल की हंसी खुशी को आग लगा दी। इसके कुबड़ पर यूं लात मार मार कर इसके सिर को यूं दीवार पर पटक पटक कर तोड़ देना चाहिए। बोल बोल बोल, तूने क्या किया? मुझे मार डाला। अरे मार डाला। बचा लो महारानी, बचा लो। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ महारानी, बचा लो, बचा लो। अरे बचा लो। भलाई करने का तो समय नहीं रहा। छोड़ दो इसे सौमंत्र, इस बेचारी का क्या दोष? ये तो दासी थी, इसकी कितनी बुद्धि हो सकती थी? ये किसी कुल की ऊंचाइयों को क्या पहचानती? इसे छोड़ दो। भैया, मैं इसके पापी खून की एक बूंद भी बाकी नहीं रहने दूंगा। मुझे इसकी हड्डी पसली तोड़ लेने दो। मैं इसकी बुड्ढी बोटी काट डालूंगा। भैया, मुझे मार डाला। अरे मार डाला। बचा लो महारानी, बचा लो। जब मेरी माँ ने ही हमारे घर के सुख को जानबूझकर आग लगा दी, तो औरत से क्या कहे? नहीं बेटे, ऐसा ना कहा। मैंने जो कुछ भी किया केवल तेरे लिए किया। मैंने अपने सुहाग की भी चिंता न करके अपनी कोख का सुख चाहा। कोख का सुख चाहा था? वज्रपात कर देना नहीं चाहा था? सुहाग की कीमत पर अपने बेटे की सुख खरीदने वाली मां, तू धन्य है, धन्य। तूने समझा कि तेरे ऐसा करने से पृथ्वी पर तेरे बेटे भरत को यश मिलेगा। तूने समझा कि साधु सरीखे राम को वन में भटकते देखकर लोग तेरे भरत को साधुवाद देंगे। भरत को तूने इतना नीच और पापी समझ लिया कि बड़े भाई के अधिकार को छीनकर उन्हें देश निकाला देकर वो एक छत्र राज भोगे। भरत, ऐसा ना कह बेटे। अपनी समझ में तो मैंने अच्छा ही किया था। मैं नहीं समझती थी कि मैं अनर्थ करने जा रही हूँ। अपने बेटे का हित कौन मां नहीं चाहती भला। मैंने तो ऐसा करने में तेरा हित ही माना था, वरना राम से मुझे क्या कष्ट था। अब मुझ पर इतना क्रोध ना कर बेटे। क्रोध? मुझे क्रोध करने का क्या अधिकार है? किस पर क्रोध करूं मैं? अपने पिताजी की हत्या करने वाली मां पर? उस मां पर जो अपने बेटे को थोड़ा सा भौतिक सुख देने के लिए अपना सिंदूर मिटा सकती? ऐसी निष्ठुर जड़ मां पर मैं क्या क्रोध करूं? मैं गर्व क्यों ना करूं उस पिता पर जो अपने धर्म, प्रतिज्ञा और सहिष्णुता के लिए मर तो आसानी से सकते हैं, पर झूठ नहीं बोल सकते। कही गई बात को प्राणों की कीमत पर भी टाल नहीं सकते।
भैया, अब जो होना था हो गया। चलिए बड़ी माँ को सांत्वना देकर उनके दुख को कम करो। लेकिन किस मुंह से सौमित्र, मेरी इस दुष्ट कृतघ्न माँ ने क्या मुझे इस लायक रखा है कि मैं बड़ी माँ के पांव पकड़कर क्षमा मांग सकूं? मेरे बारे में कितना घृणा करती होगी अपने मन में, क्या सोच रही होगी वो मेरे बारे में। मेरी सारी मूर्खता तेरे शब्दों ने उजागर कर दी है बेटे। मुझे माफ कर दे, माफ कर दे मुझे बेटे। वास्तव में मैंने कितना है और नीच काम कर डाला। मैं स्वयं पश्चाताप करूंगी। मैं अभी जाकर दीदी के पांव पकड़कर अपने कुकर्मों के लिए क्षमा मांगूंगी। क्षमा मांगोगी? क्या होगा उस क्षमा मांगने से? हमारे पिताजी के प्राण लौटा दोगी? बड़ी माँ को उनका सुहाग वापस कर दोगी? राम, सीता और लक्ष्मण को भी उनके सामने खड़ा कर दोगी? क्या तुम भी मुझे माफ नहीं करोगे बेटे? मैं तेरे पांव पकड़कर क्षमा मांगती हूँ मेरे बेटे। मुझे माफ कर दे, माफ कर दे मुझे। भैया, रंगमंच आर्ट ऑफ ड्रामा प्रस्तुत करते हैं हिंदी महानाट्य मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। निर्देशक संदीप दुबे।